टू स्टॉक मार्केट विद यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों देखिए, 4 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। तो मुझे दोस्तों ये वीडियो बनाने के बाद समझ में देखिए इसमें लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है। और मुझे लग रहा है कि देखिए जिस तरह से डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में बहुत सारे नए लोग जो हैं एंटर कर रहे हैं। तो दोस्तों, मेरे को ये समझ वीडियो बनाने के बाद समझ में आया है कि मेरे को जो है वीडियोस बनानी चाहिए, लर्निंग के ऊपर बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए। और उसके लिए मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। और सीरीज स्टार्ट करने के लिए दोस्तों हम शुरुआत करेंगे कैंडलस्टिक्स से, शुरुआत करेंगे, क्योंकि शेयर मार्केट का जो नींव है, जो बेस है, वो यही है, चार्ट रीडिंग है। और चार्ट रीडिंग का जो बेस है वो दोस्तों कैंडलस्टिक है। तो हम इसके बारे में समझेंगे। आने वाले टाइम में आपको काफ़ी वीडियो मिलने वाली है। तो दोस्तों देखिए, आज भी मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ कैंडलस्टिक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बेसिक में स्टार्ट करते हैं कि कैंडलस्टिक्स आखिर होती क्या है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैंडलस्टिक्स जो है कैंडलस्टिक होती क्या है। तो दोस्तों देखिए, आप शेयर बाजार में अगर आप देखिए अगर आप काम करते हैं, तो आपको शेयर बाजार के पैटर्न, कैंडलस्टिक के जो पैटर्न है और जो दूसरे पैटर्न है, वो सब आपको समझ में आते होंगे। ठीक है, लेकिन अगर कोई नया है ना, तो उसके लिए ये चीज़ें नहीं है। तो आपने देखा होगा दोस्तों कि जो काफ़ी टेक्निकल वर्ड यूज़ करते हैं, कुछ आपने एनालिस्ट को भी सुना होगा, जो कि पैटर्न्स की बात कर रहे हैं, जो कि कैंडल्स की बात करते हैं। जैसे कि वो बोल देंगे कि डोजी बनी है, या फिर इसमें स्पिनिंग टॉप बना है, या फिर इसके अंदर माराबोजू बना है। तो आप इस तरह के जो है काफ़ी सारे टेक्निकल वर्ड सुनते होंगे, लेकिन आपको समझ नहीं आता होगा कि वो आखिर में है क्या। तो दोस्तों देखिए, आज आज की वीडियो में हम वही समझेंगे कि आखिर कैंडलस्टिक्स होती क्या है, और इसको जो है पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ठीक है? तो जैसे कि मैंने बताया कि देखिए, अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं, तो ऑलरेडी आप पैटर्न और कैंडलस्टिक्स के बारे में जानते होंगे। लेकिन अगर नए हैं, तो आपके लिए ये चीज़ें नहीं हैं, तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप बड़े-बड़े चार्ट भी आप समझ सकते हैं, ठीक है? तो हो सकता है कि अभी आपके लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो, लेकिन धीरे-धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना दोस्तों, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए, कैंडलस्टिक्स के बारे में सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो आपके सामने खुला हुआ है ना, ये जो चार्ट खुला हुआ है, ये इसको बोलते हैं कैंडलस्टिक्स। अब कैंडलस्टिक्स को दोस्तों जापानीज़ कैंडलस्टिक्स भी बोलते हैं। इसको जापानीज़ कैंडलस्टिक्स भी बोलने का एक रीज़न है कि दोस्तों, सबसे पहले इसकी शुरुआत जो हुई थी ना, वो जापान में हुई थी। और जो वहाँ के एक व्यापारी थे, जो ट्रेडर थे, जो कि अपने चावल को ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए इसका यूज़ करते थे। तो वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी, और लेटर ये अभी सबके मतलब कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज़ होता है। और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला दोस्तों कैंडलस्टिक चार्ट होता है। देखिए, अभी चार्ट अगर आप देखेंगे ना, तो दोस्तों यहाँ पर आपको काफ़ी तरह के चार्ट दिख जाएँगे, लेकिन सबसे फ़ेमस और सबसे अच्छा चार्ट है, जो समझना है, सीखना है, वो आपको कैंडलस्टिक चार्ट ही देगा। अभी देखिए, मैं आपके सामने अगर लाइन चार्ट लगा देता हूँ। अब लाइन चार्ट देखिए, क्या है ना, यहाँ पर आपको सिर्फ़ लाइन्स दिख रही होंगी, लेकिन आप यहाँ पर इंटरप्रेट नहीं कर सकते कि कहाँ पे क्या है। आपको यही नहीं पता कि कौन से दिन की कौन-सा पॉइंट है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर अगर आप जाएँगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको एक-एक कैंडल दिख जाएगी, ठीक है? अब कैंडल यहाँ पर आपको एक-एक दिख जाएगी। अभी मैंने देखिए वीकली खोल रखी है, ये आपको टाइम फ्रेम दिखा रखा है मैंने। देखिए ये वीकली खुली है, तो वीकली में क्या है, ये एक चार्ट जो है वो कैंडल 1 वीक की इंटरप्रेट करती है। अगर हम डेली को कर लेंगे, तो दोस्तों एक चार्ट दिन की आपकी, जैसे कि अगर मैंने करा, तो ये देखिए, ये एक कैंडल जो है ना, वो 1 दिन की जो है आपकी मानी जाएगी। तो दोस्तों देखिए, क्या है ना कि अभी कैंडल्स अगर आप सामने देख रहे होंगे, देखिए शेयर बाजार में अगर देखिए कई तरह के चार्ट होते हैं, लेकिन उसमें ना कैंडलस्टिक चार्ट सबसे ज़्यादा इसीलिए फेमस है कि इसको इंटरप्रेट करना आसान है, और इसको समझना आसान है, और आपको आसानी से कुछ प्रैक्टिस के बाद आसानी से समझ में आ जाता है, ठीक है। और क्योंकि इसमें एक कैंडल के अंदर दोस्तों पूरे दिन का जो है ट्रेड रहता है, उसका इमोशंस रहते हैं, जो भी ट्रेडर है उसका इमोशंस रहता है, वो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से मार्केट ने बिहेव किया। कैंडल बोलते किसको हैं? तो जैसे ये जो एक सिंगल है, इसको ही कैंडल बोलते हैं। अब कैंडल बनती कैसे है दोस्तों, देखिए अगर आपको यहाँ पर देख रहे होंगे ना, तो कैंडल विक और बॉडी से मिलके बोल बनती है। अब विक किसको बोलते हैं दोस्तों, ये जो लंबी सी लाइन दिख रही है, इसको विक बोलते हैं। जो नीचे पूँछ निकली है या फिर ऊपर पूँछ निकली है, इसको बोलते हैं विक। और जो ये बॉडी है, जैसे कि ये रेड हो गया, ये ग्रीन हो गया, इसको हम बोलते हैं बॉडी। तो इन दोनों से मिलके जो बनती है, इसको बोलते हैं हम कैंडल। ठीक है। अब देखिए, कैंडल भी आप जैसे देखेंगे कि कैंडल भी यहाँ पर आपको कैंडल भी कई आकार की दिखा रही होगी। देखिए, जैसे कि ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है? अब यहाँ पर रेड कैंडल भी बनी हुई है। अब देखिए, कहीं पर नीचे से पूँछ निकली हुई है, कहीं से ऊपर से निकली हुई है, ठीक है? तो इसको विक बोलते हैं। कहीं ऊपर से निकली है, अब कहीं देख रहे होंगे कि आपकी विक निकली ही नहीं हुई।
कई देख रहे होंगे अगर विक निकली है तो वो बहुत छोटी-सी विक निकली है, ना के बराबर विक निकली है। तो ये अलग-अलग तरह की कैंडल होती है, अलग-अलग तरह की मतलब कि इसको अलग-अलग तरह से इंटरप्रेट किया जाता है। तो देखिए जो जितनी भी कैंडल होती है ना, इसके अलग-अलग जो है ना अलग-अलग चीज़ें जो है ना, तो ये अलग-अलग चीज़ें हैं आपको बता रही है। अलग-अलग जो आंकड़े बता रहे हैं, अलग-अलग जो है एनालाइज़ करके कर सकते हो आप, अलग-अलग एनालाइज़ बता रहा है। जैसे कि अभी ये जो रेड कैंडल है, अब रेड कैंडल में देखेंगे कि नीचे भी विक निकली हुई है और ऊपर भी विक निकली हुई है, बीच में बॉडी है। अब वो अगली ग्रीन कैंडल बनी है, अब तो नीचे से छोटी-सी विक है, ऊपर बिल्कुल मामूली सी विक है और बीच में बॉडी है। तो ये भी क्या कर रहे हैं, ये अलग-अलग आपको चीज़ें बता रहे हैं। जब आप सीखोगे, समझोगे ना, तो आप एक-एक कैंडल को आप इंटरप्रेट कर पाओगे कि आखिर इस कैंडल का मतलब क्या है? ये अगर ग्रीन बनी है तो ऐसा क्यों बनी है? अगर रेड बनी है तो क्यों बनी है? अगर ये इस जगह पे बनी है तो इसका क्या मतलब है? अगर यही कैंडल सेम कैंडल अगर ऊपर बनी है तो इसका क्या मतलब है? तो इस तरह से आप अलग-अलग उसको समझना सीख जाओगे। तो इसी तरह से जो ट्रेडर होता है, इन्वेस्टर होता है ना, जो वो इनको सीखते हैं, समझते हैं, तो वो एक-एक कैंडल को इंटरप्रेट करते हैं, उसके हिसाब से मार्केट का आइडिया लगाते हैं, उसके हिसाब से अपने जो है ट्रेड प्लान करते हैं। इस तरह से हम कैंडलस्टिक पैटर्न को अलग-अलग धीरे-धीरे हम सीखेंगे, समझेंगे, इनके मतलब को समझेंगे। देखिए अब कैंडलस्टिक पैटर्न भी ना काफ़ी तरह की होती हैं। जैसे अभी देखिए यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको बहुत बड़ा चार्ट दिख रहा होगा। तो कैंडलस्टिक पैटर्न की एक तो खूबी क्या है कि दोस्तों हम एक तो सिंगल-सिंगल कैंडल को भी इंटरप्रेट कर सकते हैं और हम समझ सकते हैं और उसके हिसाब से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। 2 कैंडल को मिला के भी इसका मतलब समझ सकते हैं, इस कैंडल 2 कैंडल को मिला के भी इसका मतलब समझ सकते हैं, उसके हिसाब से भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं और चार्ट को एनालाइज़ कर सकते हैं। तो पैटर्न अलग-अलग होते हैं। इसी तरह से 3 कैंडल जो होती है, इसका भी अलग से पैटर्न होता है। इसी तरह से मल्टीपल कैंडल होती है, उसका भी एक पैटर्न होता है। तो ये सब पैटर्न्स बनाती हैं दोस्तों और अलग-अलग इंटरप्रेट करती हैं। उसके हिसाब से हम अपना ट्रेड प्लान करते हैं, कैंडल्स को समझ के प्लान करते हैं। अभी देखिए इसमें जैसे मैंने बताया कि कैंडलस्टिक पैटर्न अलग-अलग भी होते हैं। जैसे कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न और मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न, इस तरह के होते हैं। तो देखिए अब चार्ट में अलग-अलग जगह बने होंगे। एक ही कैंडल कई बार आपको देखिए यहाँ नीचे भी बनी दिखेगी, कई बार ऊपर भी बनी दिखेगी, तो इनके भी अलग-अलग मतलब होते हैं। क लाल बनी है, रेड बनी है, इसका क्या मतलब है? ये सब इनके मतलब होते हैं। तो यही हम समझेंगे। अभी देखिए मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर कुछ एक चीज़ अगर दिखाना चाहूँ तो ये आपके सामने देखिए ये है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। अभी देखिए यहाँ पर देखेंगे आप, देखिए छोटी-सी बॉडी बनी है, ऊपर एक विक बनी है, नीचे विक बनी है। अब देखिए इसका भी नाम है, इसका नाम है स्पिनिंग टॉप, ठीक है? तो हर कैंडल का नाम है, हर पैटर्न का नाम होता है। आपने काफ़ी टेक्निकल वर्ड भी सुने होंगे जैसे कि मॉर्निंग स्टार पैटर्न, इवनिंग स्टार पैटर्न, हरामी कैंडल, ठीक है? हमने ट्रायंगल और इस तरह से जो है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, इस तरह से काफ़ी टेक्निकली आपने टीवी पे सुने होंगे, यूट्यूब पे भी सुने होंगे। तो ये क्या होता है, कैंडल स्टिक से ही बनते हैं। तो अभी देखिए ये आपके सामने मैंने सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न लगाए हैं। इनके नाम होते हैं जैसे कि ये स्पिनिंग टॉप हो गया। अगर आप इसको देखेंगे तो देखिए बिल्कुल ग्रीन बनी है, ना ऊपर वीक है ना नीचे। इसको बोलते हैं मोरोबुजो कैंडल बोलते हैं। अब इस तरह की ये रेड कैंडल बनी है, सेम बनी है लेकिन रेड बनी है। अब इसको भी मोरोबुजो बोलते हैं। तो इन दोनों के भी अलग-अलग मतलब हो गए। अब देखिए यहाँ पर देखिए एक कैंडल बनी है जिसमें ऊपर की पूँछ निकली हुई है और नीचे यहाँ पर देखेंगे तो बॉडी बनी हुई है यहाँ पर। वो बॉडी बनी हुई है, ठीक है? तो इसका भी अलग से मतलब है, इसका नाम भी है, जैसे शूटिंग स्टार कैंडल है, ऐसे डोज़ी है, हैंगिंग मैन है, हैमर, इन्वर्टेड है। तो अलग-अलग शेप्स हैं, अलग-अलग जगह बनती है, अलग-अलग इनके नाम होते हैं। तो इसको हम देखेंगे, समझेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। तो ये आपके सामने था कैंडलस्टिक पैटर्न का जो है कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं, कैंडलस्टिक चार्ट क्या होते हैं। तो ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ये आपके सामने कैंडलस्टिक के चार्ट खुले हैं। इसी को हम धीरे-धीरे अब समझेंगे, हम एक-एक कैंडल को समझेंगे। आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बना के दूँगा। एक-एक कैंडल को समझेंगे कि जैसे स्पिनिंग टॉप है, अब स्पिनिंग टॉप के बारे में हम पूरी एक ब्रॉड वीडियो बनाएँगे, अच्छे से वीडियो बनाएँगे, इसको समझेंगे कि ये स्पिनिंग टॉप का मतलब क्या होता है। अब जब ये कैंडल बनी है तो इसका मतलब क्या है? अगर ग्रीन कैंडल बनी है तो इसका क्या मतलब है? अगर ये चार्ट के किस पोज़ीशंस पे बनी है तो उसका क्या मतलब है? तो हम धीरे-धीरे समझेंगे और उसको सीखने की कोशिश करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों, आपको अच्छा लगा होगा और आप अगर आपका कोई भी फीडबैक है, अगर आप तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं दोस्तों। इस तरह की मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। तो अभी डेफिनेटली देखिए मार्केट भी थोड़ी स्लगिश है, तो क्यों ना सीखा जाए, समझा जाए। और मैंने जैसे कि बताया कि अगर आप शेयर मार्केट में आना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आपको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। आप किसी की वीडियो देख के समझ के आप जो है उसको अगर किसी की वीडियो भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो समझाना क्या चाह रहा है। आपको उसके अंदर कैसे प्लान करना है, ये आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों चैनल से जुड़े रहिएगा, इस तरह की आपको और भी वीडियो मिलने वाली हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
लर्निंग को कुछ मिला होगा। और दोस्तों देखिए, लाइक करना मत भूलिएगा। और दूसरी बात दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं और आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं और दोस्तों डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो डीमैट अकाउंट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आजकल 15 मिनट में आजकल अकाउंट खुल जाता है। 24 घंटे के अंदर एक्टिवेट हो जाता है आपका अकाउंट, और 24 घंटे के बाद आप इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मार्केट में आइएगा, और मार्केट काफ़ी अच्छी है। अगर आप सीख समझ के करेंगे तो काफ़ी आप जो है आपका जो है प्रोस्पेक्टिव मार्केट के बारे में चेंज कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। और हाँ, तो अगर आप दोस्तों अगर सीखना चाहते हैं तो वीडियो के साथ-साथ अगर आप पढ़ने के भी शौकीन हैं, तो आपको एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है बुक का, और वो बुक काफ़ी अच्छी है। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप बिगिनर हैं दोस्तों, नए हैं, तो आपको डेफ़िनिटली पढ़नी चाहिए। वो आपको बहुत हेल्प करने वाली है बुक दोस्तों। मैं कह रहा हूँ कि वो जब मैंने पढ़ी तो मेरा तो माइंडसेट उसका लेके काफ़ी चेंज हो गया। मतलब कि मेरे को काफ़ी जो है प्रोस्पेक्टिव जो मार्केट था काफ़ी चेंज हो गया। तो आप डेफ़िनिटली उसको पढ़िएगा, काफ़ी हेल्प करेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।